हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैन ऑफ लॉ की टेल की। इससे पहले हमने इसकी फोर्थ टेल्स को डिस्कस कर लिया है और आज ये इस सीरीज़ की फिफ्थ टेल है। मैन ऑफ लॉ अपनी कहानी बताने से पहले ये कहते हैं कि उनके पास कोई सुटेबल टेल तो नहीं है, क्योंकि चौसर ने सारे टेल टेल पहले ही बताई हुई हैं, तो उनके पास फ़िलहाल कोई कहानी नहीं है और ना ही उनके पास कोई राइमिंग वगैरह आती है उनको। लेकिन फिर भी उन्होंने कहानी किसी ताजिर से सुनी थी, वो फ़िलहाल उसको यहाँ पर सुनाना चाहेंगे। मैन ऑफ लॉ कहानी शुरू करते हैं सीरिया के सुल्तान से, जो कि एक मुस्लिम शासक हैं, और दूसरा कैरेक्टर वो लेकर चलते हैं रोम के सम्राट का। रोम के सम्राट की एक बेटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सीरिया के कुछ ताजिर रोम में किसी कारोबार के लिए गए हुए थे और वहाँ उन्होंने रोम के सम्राट की बेटी कंस्टेंस की खूबसूरती को लेकर काफ़ी चर्चाएं सुनी थी। इन चर्चाओं को लेकर जब वो सीरिया वापस आए तो उन्होंने अपने सुल्तान से वो सारी बातें डिस्कस की और उन्होंने सुल्तान को बताया कि रोम के शासक ने ये शर्त रखी हुई है कि वो अपनी बेटी की शादी किसी क्रिश्चियन से ही कराना पसंद करेगा। लेकिन उसकी ये शर्त भी सीरिया के सुल्तान मान लेते हैं और वो ये कहते हैं कि वो उसके लिए एक क्रिश्चियन बन जाएगा और वो अपने सारे फॉलोवर्स को लेकर एक क्रिश्चियन धर्म अपना लेता है। लेकिन यहाँ पर जो सुल्तान की मदर हैं वो क्रिश्चियनिटी को नहीं फॉलो करती और वो इस्लाम को ही मानती रहती हैं। लेकिन जैसे ही सुल्तान कंस्टेंस को लेकर सीरिया वापस आ जाते हैं तो इनकी मदर सुल्तान से कहती है कि वो अपने फॉलोवर्स को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर एक दूसरी जगह पर रहना शुरू कर दे, क्योंकि उससे अब ये सब नहीं देखा जाता। सुल्तान अपनी मदर की बात को मान लेते हैं और वो एक दूसरी जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं पर सुल्तान की माँ इन सब लोगों को मरवा देती है। वहाँ पर बच जाती है कंस्टेंस, जिसको कि उसकी मदर नहीं मरवाती, क्योंकि अगर वो कंस्टेंस को मरवा देती तो वहाँ से रोम के शासक सीरिया पर हमला करते, तो उस हमले से बचने के लिए कंस्टेंस को उसने नहीं मरवाया और उसको एक शिप में बिठाकर समुंदर के हवाले कर दिया। महीने 2 महीने और एक लंबा सफ़र तय कर कर बेचारी कंस्टेंस अकेली नॉर्थम्बरलैंड जगह पर जा पहुंची, जहां पर एक कपल ने उनको सहारा दिया और ये कपल कंस्टेंस की खूबसूरती को लेकर, उसकी समझदारी को लेकर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ कि ये दोनों भी, ये मियाँ बीवी जो कपल था, ये दोनों क्रिश्चियन बन गए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कंस्टेंस है वो क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह से फॉलो करती है, यानी एक धर्म से रिलेटेड मैटर है। तो यहाँ पर हम सैटन को भी देखते हैं। एक बार की बात है कि सैटन ने एक बहुत ही खूबसूरत यंग सा एक नाइट तैयार किया, जो कि हर्मिंगर्ड के चैम्बर में गया। दोस्तों, हम भी हर्मिंगर्ड ये वही लेडी है जिसने इसको सहारा दिया था। ये कपल था ना मियाँ बीवी का, तो जो बीवी थी उस हस्बैंड की, उसका नाम है हर्मिंगर्ड। तो एक बहुत ही खूबसूरत नाइट हर्मिंगर्ड के चैम्बर में गया और उसने उस हर्मिंगर्ड को मार गिराया, ठीक है। और उसी समय वहां पर उसने जिस चाकू से हर्मिंगर्ड को मारा था, वो चाकू कंस्टेंस के चैम्बर में उसके पास रख दिया। और हुआ ये कि उस समय जो हर्मिंगर्ड और कंस्टेंस है वो दोनों एक ही चैम्बर में सोई हुई थी। तो चाकू से मारकर हर्मिंगर्ड को चाकू कंस्टेंस के बिस्तर पर ही रख दिया। जब हर्मिंगर्ड के हस्बैंड कांस्टेबल की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी तो मरी हुई है। तो उन्होंने इस बात की शिकायत अपने वहाँ के राजा एला से कर दी। जो नॉर्थम्बरलैंड के राजा थे, जो किंग थे वहाँ के एला, उनसे उसने शिकायत की। एला ने मामले की जांच की और उन्होंने कंस्टेंस को भी वहाँ पर बुलाया और जो शैतान ने एक नाइट बनाया था उसको भी वहाँ पर बुलाया और दोनों से कहा कि वो दोनों अपने अपने हिसाब से कस्में खाएं। यहाँ पर नाइट से कहा जाता है कि वो कसम खाए बाइबल को लेकर, जो भी चीज़ वो मानता है, अपनी धार्मिक ग्रंथ को लेकर कसम खाए। लेकिन चूंकि नाइट तो एक शैतान था, तो वो एक धार्मिक पुस्तक लेकर कसम खाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो कसम खाता, उससे पहले ही
उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, उसको एक दौरा सा आता है और वो ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। इस नज़ारे को देखकर एला और बहुत से जो दूसरे लोग इस मंज़र को अपनी आंखों से देख रहे थे, वो सारे के सारे क्रिश्चियनिटी में चेंज हो गए। और यहाँ पर कंस्टेंस से एला ने खुद शादी की, यानी जो वहाँ के राजा थे नॉर्थम्बरलैंड के एला, उन्होंने कंस्टेंस से शादी कर ली। यहाँ पर एला और कंस्टेंस के शादी से इन दोनों को एक बच्चा पैदा होता है जो कि लड़का होता है और उसका नाम मॉरिशियस है। इसके बाद में एला एक जंग पर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कंस्टेंस अपनी इस बच्चे की खुशखबरी एक लेटर के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से एला के पास में भेजती है। लेकिन यहाँ पर एला की मदर डॉनगिल्ड उस लेटर को बदलवा देती है और उस लेटर में वो लिखती है कि जो एला के बेटा पैदा हुआ है वो पूरी तरह से आप कहें कि स्वस्थ नहीं है ना, यानी वो बच्चा स्वस्थ नहीं है और कमज़ोर है, यानी अपने हाथ पैरों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एला को इस बात को लेकर दुख तो ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी वो उस लेटर का ख़त जो है रेस्पॉन्स देते हैं, जवाब भेजते हैं, और वो ये कहते हैं एला कि जैसा भी है वो उनका बेटा है और वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही लेटर वापस आता है तो यहाँ पर इनकी मदर डॉन गिल्ड उसको भी बदल देती हैं और उसमें भी चेंज कर देती हैं। उसमें वो ये चेंज करती हैं कि वो कंस्टेंस और उसके बेटे को ऐसे ही बैनिश कर दें और उसी जहाज़ से जिससे होकर वो नॉर्थम्बरलैंड आए थे, नॉर्थम्बरलैंड से वापस उसी जहाज़ से उनको रवाना कर दिया जाए। ठीक है, तो ये पूरी तरह से बदला हुआ है लेटर। तो यहाँ से कंस्टेंस को और उसके बेटे को यहाँ के लोग उसी जहाज़ से वापस कर देते हैं। लेकिन जब एला घर वापस आता है और वो ये सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल अलग ही पाता है, तो वो यहाँ पर अपनी मदर डॉनगिल्ड को कत्ल कर देता है। समुंदर के अंदर बहुत सारे एडवेंचर्स हैं, बहुत कुछ यहाँ पर होता है। ठीक है, और यहाँ पर कंस्टेंस अपने फादर के पास रोम चली जाती है और वहाँ पर रहना शुरू कर देती है। जो किंग एला है वो अपनी मदर को मारकर, चूँकि रोम एक पवित्र जगह है, तो वहाँ पर एक पिलग्रिम बनकर चले जाते हैं और वहाँ कंस्टेंस को अपने साथ में लेकर इंग्लैंड के लिए निकल जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश एला उनके साथ में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती और जल्द ही एला की डेथ हो जाती है और एक बार फिर से कंस्टेंस को दोबारा अपने घर वापस ही लौटना पड़ता है। अब यहाँ पर एला नहीं बचे, कंस्टेंस अकेली हैं और उनके साथ में उनका बेटा मॉरिशियस है। तो इसलिए जो रोम का नेक्स्ट एम्परर बना, जो रोम का नेक्स्ट सम्राट बना, वो कंस्टेंस का बेटा मॉरिशियस बना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।